ये पोस्ट दी। और उसके बाद में हमारे पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब ने हमारे को ऊपर विश्वास रख के, जयंत पाटिल साहब हो, अजीत दादा, सुप्रिया ताई, ये सब ने अब मेरे ऊपर विश्वास दे के जिला अध्यक्ष की मेरे को पोस्ट दी। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो 7-8 साल से हमारे साथ हमारे बहन, हमारी महराज भाजी और महिला के अध्यक्ष और हमारे शहर के जितने भी पुराने जो लोग थे, तो घर पे बैठे थे। हम उनके घर घर राष्ट्रवादी, महल्ले महल्ले में राष्ट्रवादी, हम घरों घर जाएंगे। और जो नाराज़ थे, हमारे अशफाक भाई भी नाराज़ थे। ये अशफाक भाई एक ऐसी चीज़ है, ये हिंदुस्तान के जो एक मिनिस्टर बना अपने यहाँ के, जो डॉक्टर कराड़ साहब, इनके बीवी को डॉक्टर इन्होंने हरा लेते। और ये भी हमारे पार्टी में आए, सुख में दुख में, हमारे जो पार्टी में जब कुछ नहीं था हमारे, इन्होंने बहुत साथ दिए। तो ये भी हमारे नाराज़ थे। इंशाल्लाह इनकी नाराज़गी भी दूर करेंगे हम। और ऐसे लोग, बहुत से लोग हमारे जो पुराने किशोर पाटिल साहब जैसे बहुत से लोग हमारे वैसा आते नहीं थे पार्टी में, हम उनको घर पे देंगे। और महानगर पालिका के अंदर हम सब मिलके, अभी हमारे बहन का भी बहुत अच्छा काम है। हम पूरे शहर के अंदर इनकी संगठना बहुत अच्छे तरीके से बनाई। 50% महिला आरक्षण है। तो हम सब मिलकर औरंगाबाद शहर में जो 3 से 4 नगर सेवक थे, हम आने वाले महानगर पालिका के अंदर पूरे औरंगाबाद शहर के पूरे सबको मिलके, हम कोई गट नहीं रहेगा हमारी इसमें। एक राष्ट्रवादी के कितने लोग चुन के आएंगे और हम शरद पवार साहब को एक अच्छे तरीके से, जो नाराज़गी औरंगाबाद ज़िले की थी, हम जो मिले थे उनको, तो उन्होंने हमसे बोले थे कि औरंगाबाद में हमको क्या दिया, ये उनका शब्द था। बाकी यहाँ से एक भी आमदार नहीं था या खासदार नहीं था। सालों में औरंगाबाद के अंदर राष्ट्रवादी बहुत किलो नजर आ रही है। तो अब आप जिला अध्यक्ष बने हैं, तो क्या उसके अंदर चेंज लेकर आएंगे? इंशाल्लाह आने वाले, हम सबसे पहले हम जो पार्टी के हमारे पवार साहब की विचारधारा है, सबको लेके चलने की हम कोशिश करेंगे। सब पूरे समाज को, दलित, मुस्लिम, मराठा, पूरे समाज को लेके चलेंगे। और पवार साहब की विचार बताएंगे। हम महल्ले महल्ले में जाके विचार बनेंगे कि ये जातिवादी पार्टी नहीं है, ये सेकुलर पार्टी है। सभी को लेके काम करने वाली, सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। और एक पवार साहब एक ऐसी चीज़ है जो नहीं सामने सबके लिए अच्छे उतारो भाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय हमारे पवार साहब, इन्होंने हमेशा महिलाओं को पुरुष के बराबरी का स्थान दिया है। स्थानिक स्वराज्य संस्था में होगा, हर जगह होगा, तो महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम आदरणीय पवार साहब ने किया है। इस पवार साहब की वजह से आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही है। आज देखेंगे तो पायलट से, तो आज हम लोग एक पार्टी का नेतृत्व कर रही हूँ, तो ये सिर्फ पवार साहब की देन है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं कहीं कमज़ोर है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की महिलाएं
हर ज़िले में, हर शहर में साहब के बराबरी से काम कर रही है और ये आगे जाके हर एक महिला अपना नेतृत्व सिद्ध करके पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करेगी। अचानक रातों रात इतना बड़ा चेंज हुआ है, किस नज़र से देखते हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष एक सेक्युलर पक्ष है, ये तो सबको पता है, पर आदरणीय पवार साहब ने आज औरंगाबाद शहर में जो बीजेपी के जैसा MIM पार्टी है, दोनों एक ही सिक्का है, तो ये इनको हराने के लिए अगर हमारे जो सेक्युलर पक्ष के हमारे जो सेक्युलर लोग हैं वो पक्ष से दूर ना जाए, आने वाले कॉरपोरेशन में महिलाएं होंगे, जेंट्स होंगे, 50% महिला और जेंट्स, हमको कॉरपोरेशन में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक ले जाके महापौर लाने की उम्मीद रखने के लिए थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं, तो इसलिए पवार साहब ने ये चेंजेस किया है। आने वाले महानगर पालिका में महिला अध्यक्ष है, किस तरीके से महिलाओं को टिकट मिलेगा, जो कार्यकर्ता है सिर्फ उनको मिलेगा या जो सोशल वर्क है NCP से जुड़े नहीं है उनको भी टिकट देने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो पवार साहब का हम यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं कि 50% टिकट महिलाओं को ही मिलेगी। यहाँ सबसे पहले हमारी जो महिलाएं 8-10 साल से हमारी कार्यकर्ता बोल के वार्ड में काम कर रही है, पहले उनको लिया जाएगा। उसके बाद अगर जो सीट बाकी रहती है वहाँ पे भी जो पक्ष के लोग हैं उनको ही पहले उनको मौका दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम महिला चुन के लाने का काम करने वाले हैं। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना काल खत्म हुआ है, महिलाओं के लिए राष्ट्रवादी ने कौन सा काम किया है, जरा हमें वो बताइए। औरंगाबाद में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, महिलाओं के लिए कुछ रोजगार चालू किया है जी, जैसे MIM पार्टी ने किया है जी। लॉकडाउन में हम लोगों ने कम से कम 2 से 2.5 हज़ार महिला जो युवती है जो हॉस्टल पे रहती थी उनको टिफ़िन देने का काम हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और हमारे आमदार सतीश भाऊ चौहान इनके नेतृत्व में हम लोगों ने सिटी में किया है। जहाँ पे किट वाटप होगा ज़रूरतमंद तक, हमारे हर वार्ड में किट वाटप वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम किया है। लॉकडाउन के बाद हमने गया से बीजेपी की महंगाई के खिलाफ बार आंदोलन किया है, वहाँ कम नहीं होता है, तो हमने पहले जाके भजुआ साहब से मैंने खुद मांग की थी कि हर रेशन पे 3-4 महीने मुफ्त अनाज देना चाहिए ताकि लॉकडाउन में जो मजदूर लोग हैं वो परेशान ना हो। तो हमारा सबसे पहला डिसीजन ये था कि हर राशन के दुकान पे गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद को राशन मुफ्त में मिल रहा है, आज भी वो मुफ्त में मिल रहा है। उसके बाद हमारे पक्ष की तरफ से महिला को और मजबूत बनाने के लिए आज सिटी में कम से कम 150 से 200 शिव भोजन मिलते हैं, जहाँ की सिर्फ 10 रुपये में खाना मिलता है। वो महाविकास आघाड़ी का भी होगा, तो हमारे पक्ष के बहुत से लेडीज़ और महिलाएं उसमें जुड़ी है। हमने खुद सिटी के तीनों विधानसभा में वो शिव भोजन का काम चालू किया है और इससे महिलाओं के हाथ में कुछ ना कुछ रोजगार मिल रहा है। इस वजह से हमसे ज़्यादा से महिलाएं जुड़ रही है। आखिरी सवाल, आपको महिला आघाड़ी कितनी मजबूत लगती है सिर्फ राष्ट्रवादी की, और अगर मजबूत नहीं है तो कौन सी कमी खल रही है? 100% हमारी महिला आघाड़ी मजबूत है, इसीलिए आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रूपाली चाकणकर आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। इनके नेतृत्व में हमारे पार्टी में हर महिला, हर कार्यकर्ता मजबूत है और मजबूती से अपना काम करने वाली है। आज नया चेंज हुआ है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बेहद खुशी है। पक्ष संगठन के लिए अगर प्रांत अध्यक्ष ने कोई फैसला लिया है तो उसमें ज़रूर बहुत अच्छा काम होगा और पक्ष संगठन इससे ज़्यादा और मजबूत होगा, यही उम्मीद है। के साथ किस तरीके से काम हुआ है? हमने विजू भाऊ के साथ भी काम किया है, अच्छे से काम किया है, पर आने वाली महानगर पालिका में हमको और ज़्यादा कॉरपोरेशन में सब समाज को लेके चलना है और कुछ बदल करके अगर हमको महानगर पालिका में हम जा सकते तो इसलिए ये चेंजेस करके और हम अच्छे से अभी काम करके और ज़्यादा नगर सेवक लाने का काम हम लोग करने वाले हैं। महाआघाड़ी का महापौर देखने को मिलेगा या सिर्फ एनसीपी कांग्रेस? इंशाल्लाह। तो सामने से थोड़ा ऐसा चौड़ा बैठियो ना इब्राहिम, तुम बैठियो 2 मिनट बैठियो बाजू में। अभिषेक सर कितना टाइम है? 1 मिनट बस, 1 मिनट बना हो गया, लेट हो गया।